मेरी एक बात याद रखना कि औरत उस नदी की तरह होती है जिसमें सब अपनी गंदगी धोते हैं, पर वो नदी कभी मैली नहीं होती। वाह यार, क्या बात बोली है तूने। सच में आज तूने मेरी आंखें खोल दी। बिल्कुल सही किया था तूने मुझे थप्पड़ मार के। काश काश ये थप्पड़ मेरी माँ ने मारा होता तो आज मेरी सोच में इतनी गंदगी ना होती। थैंक यू यार, तूने मुझे इतनी गंदी सोच के दलदल से निकाल लिया। अच्छा ये सब छोड़ और बता, तू खुशी को प्रपोज कब कर रहा है? नहीं यार, मैं खुशी को प्रपोज नहीं करूंगा। क्यों? क्यों नहीं? यार देख, तूने मुझे कितना अच्छा समझाया, फिर तू क्यों मेरी बात ले रहा है? नहीं यार, खुशी बहुत अच्छी लड़की है और उसे तेरी जरूरत भी है। अबे चुप। बात यह है कि खुशी के मन में डर बैठ गया है, प्यार को लेकर, लड़कों को लेकर। शायद वो कभी वैसा भरोसा ना कर पाए किसी लड़के पर जैसा जय पर किया था। और जहां भरोसा नहीं होगा वहां प्यार कैसे टिकेगा? देख, लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत संवेदनशील होती हैं। वो हर बात को अपने दिल से लगा लेती हैं, और जितनी आसानी से वो चीजों को दिल से लगाती हैं ना, उन्हें उतनी ही मुश्किल होती है किसी चीज को दिल से निकालने में। और यही हुआ है खुशी के साथ। अब वो मजबूत तो है, पर उसका दिल अब भी टूटा हुआ है, जिसका दर्द उसकी आंखों में साफ साफ दिखता है। अगर इस वक्त मैंने उसे प्रपोज किया तो वो उसके जख्म को कुरेदने जैसा होगा, और मैं उसका मरहम बनना चाहता हूँ, उसकी तकलीफ नहीं। इसलिए जब तक उसका घाव भर नहीं जाता, जब तक उसका दर्द खत्म नहीं हो जाता, और जब तक वो खुद मुझसे आई लव यू नहीं बोलेगी, तब तक मैं उसे भनक भी नहीं लगने दूंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। हाय आरव, कैसे हो? मस्त हूँ। और तुम अब कैसी हो? ठीक हो। वो मैं तुमसे सॉरी बोलने आई थी। मैंने तुम्हें थप्पड़ जो मारा था। हाँ हाँ, बोलना भी चाहिए। पता है कितनी जोर से लगा था? आई एम सॉरी। बहुत दर्द हो रहा है क्या? आई एम रियली वेरी सॉरी आरव। दर्द तो नहीं हो रहा, पर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है। क्यों? क्या हुआ? ओह, मैं तुम्हारे गले लगी इसलिए? क्या दो दोस्त एक दूसरे के गले में नहीं लग सकते? बिल्कुल लग सकते हैं, क्यों नहीं लग सकते? पर इतना टाइट हक, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ओह, फिर से फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है ना? यही ना? वाओ, क्या सीन है। दो लव बर्ड्स दोस्ती का ढोंग कर रहे हैं। और खुशी, मैंने तुम्हें मेरा इंतजार करने को कहा था, ना कि इसका। शायद तुम मेरी बात भूल गई हो, या फिर मुझे हल्के में ले रही हो। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। रुको आरव, इसे जवाब तुम नहीं, मैं दूंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, और अब तुम्हारी शक्ल भी दोबारा नहीं देखूंगी, समझे? क्या तुम मुझे ना बोल रही हो? मुझे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस ना की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है तुम्हें? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस लंगूर ने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है। इस बेवकूफ में तो दिमाग है नहीं, पर कम से कम तुम तो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर लेती। सोचो सोचो जरा कि ये दुनिया क्या कहेगी तुम्हारे बारे में, कैसी कैसी बातें होंगी कि कितनी घटिया और कैरेक्टरलेस लड़की है ये, यही ना? करेक्ट। तुम तो सब जानती हो, तो फिर ये बकवास क्यों कर रही हो? चलो अब ये सब छोड़ो और चुपचाप चलो मेरे साथ। और वैसे भी
बहुत लंबा वक्त हो गया है तुम्हारी जुल्फों से खेले हुए। लगता है जुल्फों से खेलने का बहुत शौक है तुम्हें, तभी तो जुल्फों से खेलते खेलते कब दिल से खेलने लगे पता ही नहीं चला तुम्हें। खैर, वो पहले का वक्त था जब मेरी जुल्फें और मेरा दिल काबू में नहीं था, इसलिए तुम खेल गए। पर अब मेरी जुल्फें और दिल मेरे काबू में है, जिससे अब कोई नहीं खेल सकता। इसलिए अब तुम किसी और की जुल्फों से जाकर खेलो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी परछाई को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको, मैं अभी तुम्हारी फोटोज इंटरनेट पे अपलोड करता हूँ। मेरा मोबाइल कहाँ गया? बैटरी भी कम है। ये लो मेरा मोबाइल, ले लो, फुल चार्ज और रिचार्ज है, आराम से अपलोड करो। क्या हुआ? लो ना, लो। तुमने सही कहा था आरव, मैं डरती थी तो ये मुझे डराता था। अब देखो, मैंने जरा सी हिम्मत क्या दिखाई तो इसकी ही हवा निकल गई। और तुम मिस्टर जय सिंघानिया, अब मैं तुमसे नहीं डरने वाली। तुमको जो करना है वो कर लो। मेरे फोटोज वीडियोस अपलोड करना चाहते हो ना, तो कर दो। मैं भी तुम पर पुलिस केस करूंगी, धोखाधड़ी और हरासमेंट का। फिर देखते हैं किसकी इज्जत उतरती है दुनिया के सामने। लेकिन मैं लड़का हूँ, लोग मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, जो कहेंगे तुम्हें कहेंगे। इसी बात का फायदा तो तुम जैसे घटिया लोग उठाते आए हो। पर बेटा, तुम एक बात भूल गए कि जब सच का सूरज निकलता है ना, तो झूठ का अंधेरा टिक नहीं पाता। और तुम्हारा सच मैं दुनिया को बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया। फिर देखते हैं कि दुनिया किस पर उंगली उठाएगी। चलो कोई बात नहीं, डाल दो मुझे जेल में। यूं 2 मिनट के अंदर मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। डोंट फॉरगेट, मैं जय सिंघानिया हूं। लेकिन तुमने ये सोचा कि अगर ये बात बाहर आई तो तुम्हारा हाथ कौन थामेगा, तुम्हें कौन अपनाएगा, कैसे जियोगी सारी जिंदगी अकेले? तुम सिर्फ अपनी चिंता करो, मेरी नहीं। और वैसे भी एक लड़की अपनी पूरी जिंदगी अपने दम पर अकेले बिता सकती है, लेकिन कोई है जो मुझसे प्यार करता है, मेरी परवाह करता है। वो जिसे मुझसे प्यार हुआ है, मेरे जिस्म से नहीं। वो है आरव। लो आरव, हमने किस डे भी सेलिब्रेट कर लिया। खुशी, ये क्या किया तुमने? अब क्या करो, तुमने मेरा सारा डर ही निकाल दिया, तो इतना तो बनता है। अब कल वैलेंटाइंस डे पर मैं तुम्हें प्रपोज करूंगी। तुम कितने बेशरम हो, इतना कुछ हो गया फिर भी यहीं खड़े हो। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना, तो जाओ जाओ यहाँ से, और मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। लेकिन खुशी, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तुम्हारे दोस्त ने बताया। सच कहूँ तो मैं जानती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं डरती थी कि कहीं तुम भी मेरा दिल ना तोड़ दो। पर मैं भूल ही गई थी कि जिसने मुझे मेरे दिल को संभालना सिखाया, भला वो क्या मेरा दिल तोड़ेगा। I love you, Arav. I love you so much. I love you, खुशी। I love you, खुशी। लव कहानी अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। नेक्स्ट एपिसोड मिस ना हो, इसके लिए तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगली कहानी कौन सी चाहिए, इसके लिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।